वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में दो बहुपद दिए हुए हैं, पहला px दूसरा gx। तो हमें क्या करना है, px में gx का भाग देना है और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब भाग देने के पहले ना हमें एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी है कि ये जो बड़ा वाला बहुपद है मतलब px है, इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर x की जो घात है वो सही से अरेंज है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, मतलब होना क्या चाहिए, यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ 2 होनी चाहिए और यहाँ पर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर x की जो घातें हैं वो सही से अरेंज है। और gx में भी आप देख सकते हैं कि पहले x स्क्वायर है फिर अचर पद है। ठीक है, मतलब कई बार होता है ना, अचर पद पहले रहता है और फिर x स्क्वायर वाले पद बाद में रहते हैं, तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो हम सबसे पहले px जो बहुपद है उसको लिख लेंगे। तो ये लिख दिया मैंने x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हम भाग देंगे किसका, x स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, मतलब gx का। अब चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने के भी ना दो मेथड हैं। ठीक है, पहली मेथड ये है थोड़ी दिमाग लगाने वाली, और सेकंड मेथड में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैसे ही बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहली मेथड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले पदों को देखना है, तो यहाँ पर है एक्स क्यूब और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस पहले पद में दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि ये एक्स क्यूब हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समान करना है ना, मतलब एक्स क्यूब लाना है, मतलब इसको एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मैं यदि क्या करूँ, एक्स का गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3। ठीक है, तो बहुत इजीली आप ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्स से गुणा करना होगा, जिससे ये पद क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, ये तो हुई पहली मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या है, देखो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला बहुपद है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इसका पहला पद हमें लिख देना है। तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका भी हमें पहला पद लिख देना है, और लेकिन कहाँ लिखना है, बटे में, मतलब हमें भाग देना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब दोनों को यदि हम भाग देंगे तो यहाँ पर है एक्स की घात 2 और यहाँ पर एक्स की घात 3। ठीक है, तो घात 2 से घात 2 कैंसिल हो गई, लेकिन बची क्या यहाँ पर एक्स कि एक घात, और एक घात का मतलब होता है क्या, x। ठीक है, तो देखिए इस मेथड से भी x ही आया और दिमाग लगाने वाले मेथड से भी x ही आया। तो इस प्रकार आप यदि पहली मेथड आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वो आप कर सकते हैं, वरना बिना दिमाग लगाए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस x का इन दोनों पदों में क्या करना होगा, गुणा। तो गुणा कर देते हैं, x का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और x का यदि ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऋण 2x। ठीक है, चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें किसी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं या भाग देना होता है ना, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर -2x को यहीं पर क्यों लिखा भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर ना सेम पदों को एक दूसरे के नीचे लिखना है। मतलब यदि x क्यूब है तो x क्यूब को x क्यूब के नीचे लिखना है, और x वाला पद है तो हमें x वाले पद के ही नीचे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिख देना है। ठीक है, ताकि हम इजीली से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस के एक्स क्यूब और ये माइनस के एक्स क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे, पद कैंसिल। ठीक है, और इसका साथी तो है ही नहीं, तो हमें इसे एज इट इज उतार देना है। तो ये लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये पहले वाले चिन्ह का तो कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, इसके पास भी प्लस साइन है, इसके पास भी प्लस साइन है, प्लस प्लस का प्लस होगा। 5x में 2x यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 7x, और जो बचा है उसे हम लिख देते हैं -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और इसे हमें सेम बनाना है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर ऐसे कौन से पद का गुणा कर दे कि यहाँ पर क्या हो जाए, -3x स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से ही है,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, हमें क्या चाहिए -3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -3, ठीक है। ये तो हुआ पहला तरीका। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, इसका पहला पद यहाँ उतार लें -3x², ठीक है, और इसमें भाग दे दें इसके पहले पद का, मतलब x² का, ठीक है। तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये -3 आ गया, ठीक है। तो यह ऐसे भी करेंगे तो -3 आया और दिमाग लगाकर भी करेंगे तो -3 ही आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस -3 का इन दोनों पदों से गुणा कर देना है, तो कर देते हैं। -3 का हम यदि x² से गुणा करें तो ये हो जाएगा -3x², ठीक है। और -3 का यदि मैं -2 से गुणा करूँ तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 3 दूनी होता है 6। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और ये है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये -3x² और प्लस के 3x² दोनों पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। 7x का साथी है नहीं तो हमें इसे एज इट इज या सेम टू सेम उतार देना है। और ये माइनस का क्या होगा, प्लस, ठीक है। और 6 में यदि मैं जोड़ दूं कितना, 3, तो हो जाएगा 9। और साइन क्या आएगा, बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर घात क्या है, 2, और ये क्या है, घात 1। मतलब जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उस बहुपद से यहाँ पर घात के आगे छोटी, ठीक है, चर की घात के आगे छोटी, तो अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा शेषफल और ये क्या हुआ, भागफल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो ये भागफल आया x-3 और शेषफल आया 7x-9, और ये दोनों ही क्या है, हमारे आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इस पार्ट को या फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को खुद से करके देखेंगे ना तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें px में gx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें px और gx को चेक करना होगा कि यहाँ पर जो चर है उसकी घातें सही अरेंज हैं या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x की घात 4 है, फिर x की घात 3 ना होकर x² आ गया, फिर x है, फिर अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद मिसिंग है, वो क्या, x³ वाला, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, px को x की घात 4 और प्लस यदि मैं कर दूँ 0 × x³, ठीक है ना, -3x² प्लस 4x प्लस 5, तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जो पद मिसिंग था हमने क्या किया, उसको 0 × x³ लिख दिया, तो ये पूरी टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पर ऐड करने से या नहीं करने से इस पूरे बहुपद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए gx को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ gx बराबर, यहाँ पर देखिए x² है और ये बीच में क्या आ गया, अचर पद, तो हम इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो ये हम पहले x को लिख देंगे और ये +1, ठीक है ना। -x को हमने पहले लिख दिया और +1 को बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम भाग दे देते हैं, तो बड़े वाले बहुपद को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये है x की घात 4 प्लस 0 × x³ -3x² प्लस 4x प्लस 5, और जिसका हमें भाग देना है तो वो लिख देते हैं x² माइनस x और ये +1, ठीक है। चलिए अब भाग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले पद को देखना है, ठीक है। तो पहला पद क्या है, यहाँ x² और यहाँ पर क्या है, x की घात 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसे कौन से पद का यहाँ पर गुणा करूँ इस पद में कि x की घात 4 आ जाए। तो आप लोग देखिए, यदि मैं यहाँ पर x² का गुणा कर दूँ तो यहाँ पर x की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x वर्ग तो पहले से ही है। और यदि मैं x
स्क्वायर या x का वर्ग का यहाँ पर गुणा करूंगी तो x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली मेथड है और आपको ये कठिन लगती है तो आप क्या करें, सिंपली इस पद को मतलब बड़े वाले बहुपद के पहले पद को लिख दें यहाँ पर x की घात 4। ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद इसके बट्टे में लिख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपली आपको काट देना है। तो यहाँ पर देखिए घात 2 है, यहाँ पर घात 4 है, तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऊपर अंश में, तो आंसर क्या है एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इन पदों को काटने के बाद जो आता है ना उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं वरना जो पहला तरीका मैंने बताया उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा हमें इन तीनों पदों में कर देना है, तो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा हम माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है ना, मैंने अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक्स क्यूब ऐड क्यों किया, क्योंकि एक्स क्यूब वाला पद यहाँ पर आया ना तो इसके नीचे इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स से हो गया तो हमने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा हम प्लस 1 से करेंगे तो कर देते हैं, तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर ही आने वाला है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का एक्स की घात 4 और ये माइनस का एक्स की घात 4, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स क्यूब में हम एक्स क्यूब जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का भी क्या होगा प्लस, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या क्या है, ऋण 3x स्क्वायर, तो इसका साइन हम लगा देंगे। और माइनस 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब बचे हुए पदों को हमें लिख देना है, तो ये हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस के 5। ठीक, अब देखिए वापस से हमें भाग देना होगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर घात बड़ी है। ठीक है, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से छोटी घात आ जाए तो फिर हम भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स क्यूब, मतलब यदि मैं इन दोनों को बराबर यदि करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स का गुणा करना होगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। और यदि ये नहीं आता है तो आपको सिंपली इसको पहले लिख देना है एक्स क्यूब को और इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर का। भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए वर्ग से वर्ग कट गया, बचा कितना एक्स। ठीक है, तो उसी संख्या से यहाँ पर भाग देने पर जो संख्या थी ना उसी से हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग दे देना। तो प्लस एक्स मैंने लिख दिया। अब इस प्लस एक्स का गुणा हमें तीनों पदों से करना है तो कर देते हैं। एक्स का गुणा मैंने एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आया अभी एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और एक्स का एक्स से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस 1 से एक्स का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के एक्स ही आएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब दोनों पद क्या होंगे कैंसिल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का क्या होगा, ये पहले वाला चिन्ह ना कोई काम का नहीं रह गया, अब काम का क्या है नीचे वाला। ठीक है, तो प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, और 4x स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आने वाला है माइनस के 3x स्क्वायर, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, और 4x में से x हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 3x। बड़ी संख्या का साइन लगेगा इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, और यहाँ पर क्या है लास्ट में 5 तो लिख दिया 5। अब देखिए हम यहाँ पर इस पहले पद से इस पहले पद को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक और बार भाग जा सकता है ना, जब तक कि इससे छोटी घात ना आ जाए तब तक हमारा शेषफल नहीं आने वाला। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हमें -3 की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि ये दोनों पद समान हो जाए तो हम क्या करेंगे -3
से भाग दे देंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, -3x² में x² का भाग देंगे तो ये कैंसिल होके -3 ही बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया -3। अब दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे तो वो उससे आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस -3 का मल्टीप्लाई हम तीनों पदों से करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², है ना। और -3 से हम -x का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 का गुणा हम x से करेंगे तो ये क्या होगा 3x, ठीक है ना। और -3 का गुणा यदि 1 से करेंगे तो क्या होगा -3, ठीक है ना। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइन भी चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अभी देखिए सेम पद है, एक बार ऋण चिन्ह के साथ एक बार धन चिन्ह के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी देखिए +3x और -3x है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ प्लस प्लस का क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे दोनों पर, ठीक है। तो 5 में यदि मैं 3 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल कितना आया 8 और भागफल कितना आया x² + x - 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भागफल क्या आया भाई x² + x - 3, और ये शेषफल क्या आया 8, ठीक है। तो यही क्या होगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसे भी हम px में jx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले px और jx को रीअरेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई पद मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 4 है, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया x की घात 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिसिंग पदों को 0 के इंटू में करके लिख देना है ताकि हम इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे px बराबर x की घात 4 और ये +0 × x³ और x² वाला पद भी मिसिंग है तो 0 × x² और -5x और ये +6 ऐसा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 के इंटू में लिया है तो इस पूरे बहुपद में इन दोनों पदों को ऐड करने से px जो बहुपद है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब jx को भी रीअरेंज कर लेते हैं तो ये लिख दिया मैंने jx, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अचर पद पहले है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x² को लिख देंगे तो ये होगा -x² और ये +2, ठीक है। चलिए भाग दे देते हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले बड़े वाले बहुपद को लिखना होगा तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की घात 4 +0 × x³ +0 × x² -5x +6, और इसमें हम भाग दे देंगे किसका -x² +2 का। अब देखिए यहाँ पर बड़े वाले बहुपद का पहला पद हमें देखना है और ये जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसका भी पहला पद देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहली मेथड बता रही हूँ। तो हमें यहाँ पर x की घात 4 इसे बनाना है, ठीक है। तो यह माइनस पहले से ही है और हमें प्लस चाहिए तो माइनस का हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ गुणा, तो मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है। और यहाँ पर घात सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा x² से गुणा, तभी तो क्या होगा x की घात 4, ठीक है। यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो आपको सिंपली इस बड़े जो बहुपद है उसका पहला पद लिख देना है x की घात 4, ठीक है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका भी पहला पद लिख देना है x² और दोनों को हमें क्या करना है काट देना है। तो यहाँ पर माइनस तो बचा ही है और ऊपर क्या बचा x²। तो देखिए ये सेम पद आ गया है ना। तो आप ऐसे करो या फिर जो मैंने पहले बताया वैसे करो, दोनों में ही सेम आने वाला है, ठीक। अब हम क्या करते हैं इस -x² का गुणा ये दोनों पदों में कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं तो ऋण का ऋण से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा धन, और x² का x² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x की घात 4, ठीक है। अब -x² से हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस, और 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 और ये x², ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा भाई, क्योंकि हमें सेम पदों के नीचे सेम पद लिखना है, मतलब x² के नीचे x², x के नीचे x और x³ के नीचे x³, ठीक है।
अब एक्स क्यूब तो यहाँ है नहीं, इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, साइन भी चेंज कर लेते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ, तो दोनों पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मैं 0 इंटू एक्स क्यूब लिख भी दूँ ना तो वो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस प्लस का प्लस ही होने वाला है, और ये 2x स्क्वायर में 0x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, और बाकी पदों को हमको जैसे कि वैसे लिख देना है, उतार लेना है। ठीक है, तो ये लिख दिया 5x और यहाँ पर प्लस के 6। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर इसका पहला पद और इसका पहला पद को मिलान करना है। ये है 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर यदि बनाना हो तो हमें सबसे पहले माइनस का गुणा करना पड़ेगा और साथ में 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि घात तो समान है तो x की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो आपको क्या करना, सिंपली 2x स्क्वायर को यहाँ लिख देना और इसमें भाग दे देना है किसका, माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये क्या बचा, -2। और देखिए यदि हम दिमाग लगा के भी करते तो यहाँ पर क्या आएगा, -2। ठीक, अब इस -2 का हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में गुणा, तो कर देते हैं। माइनस माइनस का होगा प्लस, और 2 का यदि मैं करूँ x से गुणा तो ये होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और -2 का गुणा यदि हम +2 से करें तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस, और 2 दूनी कितना होता है, 4, तो ये लिख दिया 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब ये दोनों पद क्या होंगे, कैंसिल, क्योंकि ये है प्लस साइन के साथ, ये है माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब इसका जोड़ा तो है नहीं तो इसे एज इट इज़ उतार लेना। तो ये 5x मैंने उतार लिया, और ये प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा। 6 में 4 यदि हम ऐड करेंगे तो ये प्लस क्या होगा, 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं उसकी घात क्या होगी, बड़ी, और ये घात होगी छोटी, मतलब हम और भाग नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब हमारा भागफल क्या आया, -x स्क्वायर -2, और शेषफल क्या आया, -5x + 10। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भागफल बराबर आया -x स्क्वायर -2, और शेषफल क्या आया भाई, शेषफल आया -5x + 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। आई होप सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।